आपको लगे कि हाँ यार रियल लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आपको हंसी आएगी कि हाँ शायद हो, तुम बड़ा अच्छा हो। नहीं, मैं मैडम को तो बिल्कुल परेशान नहीं करता हूँ, मतलब मैं नहीं, साजन साजन परेशान होता है। मैसेज की तो कोई कमी नहीं आ रही है। जब शो बंद हुआ था और चालू हुआ है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है वो कंटिन्यूटी मेंटेन रखी है हमारी ऑडियंस ने। तो वो तो हमारे लिए बहुत नॉर्मल चीज़ हो गई है कि वो मतलब आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, और अब बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मैं खुद से तो सच में जब से हम इस शो को वापस शूट कर रहे हैं तो टाइम नहीं मिल रहा है सोशल मीडिया पे उतना एक्टिव रहने का, बट फिर भी बनते कोशिश मैं चेक करने की कोशिश करता हूँ। तो पहले जब फुर्सत थी तो मैं पूरा पढ़ लेता था, अब तो मैं ऊपर से ही स्क्रॉल करके देखने पड़ते हैं, इतने मैसेजेस हैं, तो अन नंबर्स ऑफ मैसेजेस हैं। पहले भी थे, अब और ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं जब से ये शुरू हुआ है। एक्चुअली तो वो चैनल डिसीज़न हम लोग का तो होता ही नहीं है एज एन एक्टर। हमें तो बस इंफॉर्मेशन मिली थी कि अब हम ये शो अब ऑफ एयर हो रहा है, शायद कुछ चैनल स्ट्रेटजीज होंगी, या आई डोंट नो व्हाट द एग्जैक्ट रीज़न वाज, बट हम लोगों ने एक्सेप्ट किया उस बात को, और हम भी 400 एपिसोड्स कर चुके थे तब तक, तो हम लोगों को भी एक सेटिस्फेक्शन था, और सभी को ये भी था अंदरूनी तौर पर कि हमने ठीक काम किया है, मतलब बुरा नहीं किया है, क्योंकि ऑडियंस जो होती है उनका रिएक्शन तो हमें इंटरनेट के थ्रू और बाकी जगहों से पता चलता है, बट हम जब शूट कर रहे होते हैं सेट पर, तो हमारे सेट पर भी काफ़ी टेक्नीशियंस और ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिनका एक्टिंग या इन चीज़ों से कोई लेना देना होता नहीं है। तो जब हम उनके रिएक्शंस भी देखते हैं शूट करते हुए, तो हमें वहाँ से भी एक हल्की जजमेंट तो मिलती है। अगर आप कुछ कर रहे हो, सामने वाले का एक रिएक्शन आपको, इनफैक्ट हमारी जो टीम ऑफ कैमरामैन है, डीओपी हैं, तो हमको जो उसका जो रिएक्शंस दिखते हैं अपनी परफॉर्मेंस के बाद में, तो उससे भी हमें एक हिंट मिलती है कि वेदर वी हैड डन राइट और नॉट। मेरा यही था कि हमने जो कुछ भी किया है बहुत परफेक्ट किया है, और इस बात के लिए मैं बहुत खुश थी कि हमने जितना भी काम किया है किसी चैनल के थ्रू, अगर क्या बोल रही थी मैं भूल गई। मतलब ऑडियंस तक पहुंचा है, परफॉर्म किया है हाँ, हमने। मतलब वो तो पहुंचाया है, लेकिन हमारा शो बंद नहीं हुआ था। वो किसी कारण की वजह से जो भी हुआ है, लेकिन मैं सच में भूल गई मैं क्या बोल रही थी। आई एम सॉरी। हाँ, तो बहुत मैसेजेस आए ना लोगों के। कुल इतने मिला सारे इंटरव्यू दे दिए कि ब्लैंक हो गई मैं। हाँ, प्लीज़ आप एक बार क्वेश्चन फिर कीजिए। वो तो हम भी नहीं बता सकते कि वो ऑफ कैसे हुआ है, क्योंकि वो चैनल जो भी हो रहा था, लेकिन जितना भी हमने काम किया बहुत परफेक्ट किया, हम खुश थे उससे। और रियलिटी की बात बताऊं तो मेरे होम टाउन से भी काफ़ी फ़ोन आते थे कि हम इस शो को जब भी देखते हैं वो हम रिएक्ट करते हैं अपनी लाइफ से, कि किसी मतलब हर इंसान बोल रहा था मैंने अपने दोस्त का नाम खिलौनी रख दिया है, तो बड़ा हंसी आती थी कि ये क्या है। तो नहीं, मैं मैडम को तो बिल्कुल परेशान नहीं करता हूँ, मतलब मैं नहीं, साजन, सॉरी। तो अब साजन परेशान होता है उल्टा मैडम से। हाँ, तो और बीवी को भी साजन का किसी को परेशान करने का कोई इंटेंशन नहीं है। साजन की जो हरकतें हैं उससे लोग अपने मैं आप परेशान हो होती हूँ। जाते हैं, तो वो हरकतें जो हैं इस बार और बढ़ेंगी। और बेसिकली हम हमारे लिए एक तरह से मुश्किल भी है यही चीज़, और आसान भी बहुत है, दोनों बातें हैं, क्योंकि इतनी चीज़ें रोज़मर्रा के जीवन में होती हैं हस्बैंड वाइफ और एक शादीशुदा आदमी की ज़िंदगी में, और पूरे टेलीविज़न में मेल सेंट्रिक कोई और शो है भी नहीं, मे आई कमेंट मैडम के अलावा, मतलब जिसमें एक मेल इमोशंस को इतने इस लेवल पे, ठीक है, है, मतलब हमें कई बार लिबर्टी लेनी पड़ती है, कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ती है जो शायद रियल लाइफ में हज़म ना हो, कि लेकिन हमारा मकसद हंसाना है, तो उसके लिए कई बार हमें ऐसी भी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो आपको लगे कि हाँ यार रियल लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आपको हंसी आएगी कि हाँ शायद हो, तुम बड़ा अच्छा हो, या नहीं हो तो अच्छा हो, जो भी है, लेकिन आपको उस बात पे आपको एक मुस्कुराहट आएगी कई बार। बिल्कुल बिल्कुल, बैंड तो मैं पहले भी बजाती थी और अब और बजाती हूँ। तो फीडबैक की बात कहूँ तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मुझे, पहले से और अच्छा, क्योंकि शायद
कुछ अलग दिख रहा होगा कश्मीरा में उन्हें, तो मैं भी फीडबैक तो मुझे बहुत अच्छा मिला है।